हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यारे महापुरुषों को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप कैसे हो? आई होप आप बढ़िया ही होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। यहाँ मैं दिखा रही हूँ सुबह का जो हमारे यहाँ का वेदर था। इस टाइम 6:30 बज रहे थे। हमारे यहाँ पर काफ़ी धुंध थी और बादल भी थे। ऐसे लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, आज मौसम बहुत ख़राब रहने वाला है। हालांकि धूप बाद में निकल आई थी, पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी। अब इतनी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है जितनी थी बाहर वाले गेट से, उतनी दिखाई दे रही थी। पर मैं अभी बाहर नहीं गई थी, ठंडी बहुत थी, तो मैंने अपने बाहर वाला गेट अभी नहीं खोला था। और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं किचन में जा रही थी चाय वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने ये फिर सुबह सुबह शूट किया था। बहुत ज़्यादा धुंध थी और इसको करने के बाद किचन में मैंने खाना वगैरह बनाया, नाश्ता दिया सबको, और फिर बस अपने कमरे में थोड़ी देर आकर बैठ गई थी। ठंड क्योंकि बहुत थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये मैं चादर बिछा रही हूँ अपने रूम में। एक्चुअली मैं गद्दों के नीचे भी दरियाँ रखी है मैंने, और गद्दों के ऊपर भी मैं कॉटन की चादर बिछाती हूँ, और उसके ऊपर ही मैं गर्म चादर बिछाऊँगी। मैं चादर को चारों तरफ से गांठ मार लेती हूँ ताकि वो अच्छे से साइडों में लॉक हो जाए और चादर बिखरे नहीं, ना ही इकट्ठी हो। मैं इसे चारों तरफ से दबा लूँगी ऐसे से, और फिर इस पर मैं गर्म चादर बिछाऊँगी। हाँ, अब क्योंकि बच्चों के साथ चादर इकट्ठी हो जाती है, आपको पता ही है। रमन कई बार कूदता है, सराहने मारता है, फिर वो सारी नीचे की अगर चादर इकट्ठी हो जाओ तो फिर तो सारा दिन यही काम लगा रहेगा। इस करके मैं इसे अच्छे से फंसा देती हूँ। और आपको ये पीछे जो गद्दे की बैग दिख रही है, वो गद्दे दिख रहे हैं। एक्चुअली वो मेरे इसी बेड के पुराने गद्दे थे, मैंने वो पीछे रख लिए और नए गद्दे बिछाए हैं इन पर। हालांकि मैंने कवर भी चढ़ाया, फिर भी मैं इन पर चादर कॉटन की बिछाती हूँ, क्योंकि कई बार अगर हम गर्म चादर उठाते हैं तो भी बेड जो बुरा नहीं लगता है। क्योंकि गद्दों के कवर कई बार चाय वगैरह के बच्चे गिर देते हैं, दाग लग जाते हैं। वैसे तो संभाल कर ही रखते हैं सभी, और छोटा बच्चा नहीं है हमारे इतना कि कोई चाय वगैरह गिरे, पर कई बार बड़ों से भी गिर जाती है। और जो ये मैंने पीछे गद्दे रखे हैं, एक्चुअली वो इसलिए रखे हैं, जो मेरे बेड की ढो थी, वो जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था इस कमरे में, तो वो बिखर गिल्ली हो गई थी बारिश में, और फिर वो हमने बाहर रख दी थी कि चलो इसे जला लेंगे और इसके लिए नई ढो लाएंगे। वो अभी मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि कुछ माहौल ऐसा बन गया था, आपको पता ही है, कोविड-19 की वजह से। तो बस फिर मैं वो नहीं लेकर आई हूँ। और बस अब वाइट वॉश ही करवानी है, ये भी करवा लेंगे। क्योंकि ठंड में तो और ज़्यादा ठंड लगता है, अगर ये सब करवाओ तो बस जैसे ही गर्मी आएगी तो हम ये भी काम कर लेंगे। और यहाँ पर बस चादर बिछ चुकी है पूरी तरह से। मैंने चारों तरफ से फंसा दी है कि वो बाहर ना निकले। और बस इसके बाद मैं लग जाऊंगी झाड़ू पोछे के लिए। तो चलते हैं जी, पोछा लगाते हैं अब। और बस फिर चादर बिछा के मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी। जितना भी झाड़ू निकाल लो, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि फिर भी कुछ ना कुछ मिट्टी पैरों से आ ही जाती है। जैसे झाड़ू निकालने के बाद कोई अंदर बाहर गया, वैसे तो हमारे फर्श ही है बाहर भी, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कुछ आ जाता है, मुझे खुद को समझ नहीं आता है। और बस ये मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी और फिर धूप में बैठूँगी। और पंखा चला दिया मैंने ताकि पोछा सूख जाए अच्छे से सभी जगह। और रमन इस वक्त बाहर है, मम्मी भी बाहर हैं, धूप में बैठे हैं, और मैं भी बस ये जल्दी से काम ख़त्म करके धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, और फिर अंदर आकर आराम करूंगी। 11:30 बज रहे हैं। आराम क्या करूंगी, थोड़ा रमन का बस पेपर ही बनाऊंगी। और बस ये करने के बाद मैं धूप में आ गई थी। और आप भी संतरे खा लीजिए, आ जाइए, ठंडे ठंडे धूप में अच्छे लग रहे थे। बस मैं खा रही थी। इस पर काला नमक मैंने और काली मिर्च छिड़की थी, मिक्स किया हुआ है हमने, काला नमक और नहीं सॉरी नमक और काली मिर्च मिक्स की हुई है, तो वो मैं छिड़क लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए, हवा चल रही थी बाहर, धूप बहुत अच्छी आ गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और ये जो ईंटें पड़ी हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था पीछे, उसकी ईंटें बची हुई थी, तो यहाँ पर रखी है। ये हमारा एक और घर है, वहाँ पर पहुँचानी है, अभी नहीं पहुँचाई है। बस तो मैं भी संतरे खा रही हूँ, और इसको खाकर मैं जाऊँगी अंदर, रमन के पेपर बनाऊँगी, और आपसे कुछ ही देर में मिलूँगी मैं। ठीक है जी।
और यहाँ पर मैंने रखी है फ्रेंड्स चाय बनने के लिए एक्चुअली। और मैं बना रही हूँ टोस्ट। ये गाजर मटर की सब्ज़ी जो दोपहर में बनाई थी हमने, वो ब्राउन ब्रेड की टोस्ट बनाऊँगी मैं। और चलिए फिर बनाते हैं टोस्ट। इनको भूख लगी थी तो ये कह रहे थे कि चलो शाम को चाय के साथ टोस्ट बना लो। आपको पता है ऑफिस से आते हैं तो कुछ होता है कि खाने को कुछ चाहिए। वैसे तो रस कभी ले लेते हैं, कभी बिस्किट, तो आज कह रहे थे कि चलो टोस्ट ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, 2-4 टोस्ट बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। और दूसरी साइड मेरी चाय भी बन रही है, उसको उबाली आ चुकी है, देख रहे हैं आप अच्छे से। इसमें मैं डाल दूंगी अब दूध। जब तक ये कड़ती रहेगी धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे इतनी चाय बनाई है मैंने। एक्चुअली जब कोई भी चीज़ साथ में खाते हैं, परांठी या कुछ भी, तो चाय ज़्यादा ही लगती है। तो ये मैंने चाय बनाई है और थोड़ी सी चाय मैं थर्मोस में डाल के रख लूँगी। और यहाँ पर मैं फिर से दोबारा दूसरे और 2 बना लिया, 2 और टोस्ट बना रही हूँ। ये नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और टोस्ट के ऊपर भी मैं लगा दूँगी ऑयल। वैसे तो ये नॉन स्टिक ही है टोस्टर, इसमें चिपकते नहीं है, फिर भी मैं लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा ऑयल, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं वो। बस ये मैं इसको अब कर दूंगी बंद। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस टोस्टर में। आपके अगर टोस्टर होगा तो आपको पता ही होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे ज़्यादा टेस्टी ग्रिल्ड टोस्ट लगते हैं मुझे, जो दूसरे वाला टोस्टर होता है। और ये चाय कड़ रही है यहाँ पर। जब भी मेरा कभी ये ख़राब होगा तो मैं ग्रिल्ड ही टोस्टर लूँगी, मुझे उसके टोस्ट ज़्यादा पसंद है। पर ये चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। और बस अभी मैं इस चाय को अच्छे से कड़ने दूंगी 5-6 मिनट, ऐसे नहीं रखूँगी। मैंने कम गैस कर दी है और ये धीरे धीरे कड़ती रहेगी। और दूसरी साइड जब तक मेरे टोस्ट भी बन जाएंगे, क्योंकि सभी को कड़ी हुई चाय पसंद है हमारे घर में, नहीं तो वो कहते हैं कच्ची चाय है। और इधर टोस्ट बन चुके हैं, ये देखो ग्रीन लाइट हो गई है। बस अब मैं टोस्टर को खोल लूँगी और ये भी टोस्ट निकाल के रख लूँगी। ये देखिए थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं ऑयल लगाने से। थोड़ा मतलब कि ज़्यादा देर सेक लो तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। कभी मैं 2 लाइट आने पर उतार लेती हूँ अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, नहीं तो जो पहली बार लाइट आती है मैं उसी में ही उतार लेती हूँ। ये झटपट बन जाते हैं, आपको पता ही है, अगर आपके घर में हैं बनाते होंगे आप लोग भी। और मैं तो कोई भी वेजिटेबल हो उसके टोस्ट बना लेती हूँ। और ये केचप के साथ टोस्ट, आप भी आ जाइए खा लीजिए टोस्ट और स्टील के गिलास में चाय गरम गरम शाम के साथ। एक हल्की सी भूख मिटाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास टोस्ट का। और यहाँ रमन ने एक बाइट लेके देखी है, बट उसको टेस्टी नहीं लगी क्योंकि इसमें वेजिटेबल है, आपको पता ही है वो वेजिटेबल ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और फिर चाय पीने के बाद मैं अपने रूम में बैठ गई थी। मैंने थोड़ा रमन को काम करवाया इवनिंग का, जो उसे होमवर्क मिला था। और फिर ये 7-7:30 बजे का टाइम है, मैं किचन में आ गई थी, बर्तन वगैरह धोए और थोड़ी सी शाम की तैयारी खाने की कर रही थी। ये तेल मैंने एक साइड रखा है और ये है मेथी, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और 2 लाल मिर्च। और ये है नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा और धनिया धोकर रखा हुआ है। और 1 प्याज, 2 हरी मिर्च मैंने काट कर रखी है। और ये दही है, मैंने फेंट कर रखा हुआ है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो इन्हीं चीज़ों से बनेगी। और ये तेल थोड़ा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें जो मैंने मसाले रखे हैं डालकर वो मैं डाल देती हूँ। इसको बोलते हैं रेडू, जो रेसिपी मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, बाकी कई जगह पर कुछ डिफरेंट नाम से भी इसको बोलते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा समर में बनाते हैं क्योंकि ये ठंडी तासीर होती है इसकी, बट आज हमारा दिल किया तो हमने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। दही ज़्यादा खट्टा नहीं था और आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। एक झटपट रेसिपी है, कड़ी का टेस्ट भी आ जाता है इसमें। और आप चाहो तो इसमें पकोड़े बनाकर डाल सकते हो और दही वाली बूंदी डाल सकते हो। मैं दही वाली बूंदी डाल लेती हूँ इसमें। अभी मैंने देखा वो नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो। और दूसरा, इनको ज़्यादा दही वाली बूंदी पसंद नहीं है, मम्मी और मैं खा लेते, तो फिर इन्होंने ही कहा था कि बना लो, मैंने कहा चलो ठीक है। और दूसरी ये साइड, ये मेरी गाजर मटर की सब्ज़ी जो दोपहर में बनाई थी, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैंने क्या शेयर करनी है, ये फिर कभी कर लूँगी। वैसे भी सभी लोग ये घर में बनाते ही हैं। आज मैं रेडू की रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। बस इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए मैंने रखा था कि ये गर्म हो जाए। और दूसरी साइड मैं जो रेडू बना रही थी उसको तड़का लगा रही थी, उसमें प्याज वगैरह डाल कर रखे हुए थे।
प्याज को हमें एकदम काला नहीं करना है, नहीं तो वो दही में अजीब से दिखते हैं। बस ट्रांसपेरेंट कहते हैं, थोड़ा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। बाकी आप अपने स्वाद अकॉर्डिंग जो मर्जी डाल सकते हो। इसमें पकोड़े डाल लो पालक के, जो एक कड़ी की तरह टेस्ट आ जाता है और झटपट बन जाता है। किसी भी सब्जी के आप साथ बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है, मुँह में एक टेस्ट आ जाता है कड़ी पत्ता वगैरह डाल के इसमें। तो मैं तो अभी पकौड़ी वगैरह कुछ नहीं मैंने बनाई है, क्योंकि अभी एकदम से इन्होंने कहा ये बना लेते हैं सब्जी के साथ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। और तो चलो फिर बनाते हैं रेडू। और आप भी देखिए इस रेसिपी को ट्राई करना, और जो जो ट्राई करेंगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या उनकी कैसी बनी थी, उनको टेस्ट कैसे लगा। वैसे आई थिंक ये हिमाचल की रेसिपी है मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, पर पंजाब में भी लोग बहुत बनाते हैं इसे। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर। जीरा मेरा भुना हुआ है, वो मैंने घर पे ही पीस के रखा हुआ है जीरा पाउडर। वैसे भी दही का रायता बनाती हूँ तो मैं उसमें जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर डाल लेती हूँ। बस अब ये तैयार है, साथ में ही मैंने ये दही डाल दिया था। दही को आपको हिलाते ही रहना है जब तक एक उबाली ना आए। वैसे तो उबाली की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी बंद कर दो, क्योंकि अगर हम दही को ऐसे छोड़ देंगे तो फूट जाएगा और दही फिर आपको पता है पानी सा अलग अलग हो जाएगा। इसलिए आपको जब तक गैस में रखना है, अगर आप उबाली दिलाना चाहते हो तो दही को हिलाते रहिए, अदरवाइज़ दही फट जाएगा और ये आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और बस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा हमारा रेडू बनकर तैयार हो चुका है। बस मैं एक साइड फुलके लगाऊंगी गर्मा गर्म, आप भी आ जाइए खा लीजिए। और बस इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और एक साइड मैंने तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए, गर्मा गर्म। मम्मी को लगी है भूख, तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ और उनको देती हूँ। आप भी आ जाइए खा लीजिए। ये मैंने लगा दी है प्लेट उनकी, और आ जाइए आप भी चख लीजिए रेडू और गाजर मटर की सब्जी। ओके जी, अब मैं इस वीडियो का यहीं बंद करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे माँ पुरुषों को प्यार भरी धन निरंकार। हंसते रहो, वसदे रहो, सदा खुश रहो। धन निरंकार जी।